दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं व बालिकाओं के लिए योजना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होगी नहीं होगी क्या होगा। इस पे मैं बहुत जल्दी एक सेगमेंट लेके आऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा, उसके एनालिसिस क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है। खैर उसके पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं व बालिकाओं के लिए योजनाएं। और आज हम बात करेंगे कि महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार कौन सी योजना चला रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद लाइनें। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हमें सबको क्या करना है, मेहनत करना है और लगातार लगे रहना है अपने मंजिल तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते। विभिन्न भिन्न आयाम आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उनसे घबराना नहीं है और लगातार लगे रहना है। अपनी सफलता की तरफ धीरे धीरे एक कदम बढ़ाना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे आज के प्रश्न की, जीवन शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई। उसके पहले मैं पूरी सीरीज लेके आऊंगा योजनाओं की। रोज 10 योजना हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे आपसे। जीवन शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई तो आपके सामने चार ऑप्शन है। 25 नवंबर 2020, 25 अप्रैल 2020, 25 दिसंबर 2020 और 23 जुलाई 2020। आपके सामने चार ऑप्शन है। अब बताएं सही आंसर क्या है। तो ध्यान रखिएगा 25 अप्रैल 2020 यह योजना चालू की गई। और यह योजना इसलिए चालू की गई कि बहुत सारी महिलाओं के रोजगार छिन गए कोरोना काल में और महिलाएं घर बैठे कुछ काम कर सकें। इसके लिए मास्क बनाने का कार्य दिया गया महिलाओं को। और यह कहा गया कि भैया आपको पर मास्क 11 रुपए मिलेंगे। और यह मास्क खरीदेगा कौन, यह मास्क खरीदेगी सरकार। तो ध्यान रखिएगा घर बैठे महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें 11 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और आपको एक बात और इसी में ध्यान रखनी है, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने यह योजना चालू की थी। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। और यह ध्यान रखना है कि जब 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तभी यह योजना चालू की गई थी 25 अप्रैल 2020 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बात करते हैं अगली योजना की। उसके पहले करंट की पूरी सीरीज लेके आया हूं। ठीक है। और कांटेक्ट नंबर भी दे रखा है, आप अगर पूरा करंट पढ़ना चाहते हैं, एमपी करंट, नेशनल करंट, सारा कुछ होलिस्टिक डायमेंशन में, तो आप संदर्भ सीरीज इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में डाउनलोड करें। ऐप का डिस्क्रिप्शन, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बात करते हैं संकल्प हिंदी की सीरीज है मुख्य परीक्षा के लिए। पूरा हिंदी कवर किया जाएगा इसमें विद डिफरेंट डायमेंशंस। डिफरेंट डायमेंशन से मतलब है सारा कुछ, कुछ भी अलग नहीं होगा या कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है। और कांटेक्ट नंबर दे रखा है, इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला है साझा चूल्हा योजना कब प्रारंभ हुई। 3 अगस्त 2009, 3 अक्टूबर 2009, 3 नवंबर 2009 और 3 सितंबर 2009। एमपीपीएससी आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ पूछ रहा है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो अगली बात यह है कि 3 नवंबर 2009 को मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के समेकित विकास परियोजनाओं में दर्ज 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और महिलाओं के पोषण आहार के लिए योजना चालू की, साझा चूल्हा योजना। और 3 नवंबर 2009 को यह योजना चालू हुई। देखिए साझा चूल्हा योजना का उद्देश्य यह था कि आंगनबाड़ी के माध्यम से तो हम पोषण उपलब्ध कराते ही हैं, साझा चूल्हा योजना भी उनके माध्यम से चलाकर महिलाओं को पोषण युक्त आहार उपलब्ध हम करा सकेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वागत लक्ष्मी योजना कब चालू हुई। ध्यान रखिएगा 23 जनवरी 2014, 24 जनवरी 2014, 25 जनवरी 2014, 26 जनवरी 2014। आपके सामने चार ऑप्शन है। आपको बताना है स्वागत लक्ष्मी योजना कब चालू हुई। तो भैया आपके सामने ये रहा आंसर, 24 जनवरी 2014। 24 जनवरी जो कि बालिका दिवस है तो चालू हुई ये योजनाएं। मध्य प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं पर समाज में
बहुत सारी क्या है कुप्रथाएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनको समाप्त करने के लिए ये योजना लाई गई। और मैं आपको बता दूं, महिलाओं को, बच्चियों को सम्मानजनक और सकारात्मक वातावरण हम उपलब्ध करा पाए, इस उद्देश्य से यह योजना चालू की गई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या होता है, बलात्कार हो गए, एसिड अटैक हो गए या अन्य कोई ऐसी घटना हो गई, उससे क्या करना, निकाल कर बच्चियों को एक सकारात्मक वातावरण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न या अगली योजना। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, जवाली योजना कब प्रारंभ हुई? 2004, 2005, 2006, 2007। चार ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान रखिएगा। वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए योजना चालू हुई और वर्ष 2004 में हुई। तो आपने सामने यह ध्यान रखना है, किन जनजातियों के लिए, जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बेड़िया, बाछड़ा और सासी, इन जनजातियों के लिए यह चालू की गई थी। कभी प्रीलिम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है कि यह योजना किन जनजातियों के लिए चालू की गई। तो मध्य प्रदेश में ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन सी जनजातियों के लिए यह चालू की गई। तो बेड़िया, बाछड़ा और सासी जनजातियों की महिलाओं व बच्चों के उत्थान और पुनर्वास के लिए चालू की गई। क्योंकि जो बेड़िया जनजाति है, खासकर बुंदेलखंड में जो पाई जाती है, वो जवाली, वो क्या है, वेश्यावृत्ति में बहुत ज्यादा संलग्न है और बहुत सारे क्षेत्रों में यह हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो उनको इस क्या करना है, इस नर्क से निकालकर एक सामाजिक जीवन में उनको मुख्य धारा में जोड़ना है। इसके लिए जवाली योजना चालू की गई 2004 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जननी सुरक्षा योजना। देखिए यह तो सेंट्रल की योजना है, पर स्टेट में भी ये इंप्लीमेंट हुई और हमारा जो नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, उसके तहत ये चालू की गई थी जननी सुरक्षा योजना। और हमारे सामने चार ऑप्शन है, 2003, 2004, 2005, 2006, 2005, 3, 4, 5, 6। आपको बताना है सही आंसर। देखिए आपको इस पे क्या ध्यान रखना है कि जो जननी सुरक्षा योजना है ये किससे रिलेटेड है, तो संस्थागत प्रसव से रिलेटेड है। मतलब क्या करना है, किसी भी महिला का संस्थागत प्रसव हो जिससे मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में कमी आए। और चार ऑप्शन है, 3, 4, 5, 6, 2005, 12 अप्रैल एग्जैक्टली डेट है। 12 अप्रैल 2005 को मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चालू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा। और उसका एक्सटेंशन पार्ट भी हमारे मध्य प्रदेश में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली योजना है आयुष्मती योजना कब चालू हुई? 1991, 1992, 1993, 1994। ध्यान रखिएगा, कभी आपको 2001 मिले तो वो सही आंसर नहीं है। तो चलिए अपन बात करते हैं आयुष्मती योजना कब हुई। तो 1991 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों की गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मती योजना 1991 में प्रारंभ की गई। मतलब क्या है कि जितनी भी गरीबी रेखा से महिलाएं हैं, नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। तो उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए यह योजना लाई गई, आयुष्मती योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लाडली लक्ष्मी योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। और अब तो लाडली लक्ष्मी पे एक्ट भी आ गया है और ईद लाडली योजना भी आ गई है। इनकी चर्चा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर या जब कभी भी योजनाओं की चर्चा और करूंगा तो बता दूंगा। तो ई लाडली भी है और हमारे साथ क्या है अगला, ई लाडली के अलावा आपको मैंने बताया एक्ट भी बना दिया गया है हमारे यहाँ लाडली लक्ष्मी के लिए। और अगली बात यह कर दी गई है कि जो कोई बेनिफिशियरी होगा लाडली लक्ष्मी योजना का, उनके घर में शौचालय होना अनिवार्य है। और जो लाडली लक्ष्मी का लाभ लेना चाहती है बालिका, उसका 12वीं पास होना अनिवार्य है। ये कुछ क्या लगा दिए गए हैं, बाइंडिंग्स लगा दी गई हैं, जिससे हमारे यहाँ साक्षरता का स्तर भी बालिकाओं के लिए बेहतर हो। तो कभी आपसे ऐसा पूछे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास करा जा रहा है बालिकाओं के लिए, वहां भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और अप्रैल 2007, दिसंबर 2007, अक्टूबर 2007 और मार्च 2007 कब चालू हुई? तो भैया ये ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2007 में ये चालू हुई। और 1 जनवरी 2006 के पश्चात कोई भी बालिका जन्म ली है तो भैया ध्यान रखिएगा, उसे लाडली लक्ष्मी का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि जिस भी घर में लड़की का जन्म हो, उस घर के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, उन माता पिता के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए।
और उसके लिए डिफरेंट सेगमेंट में एक बात और है कि अगर 2 बच्चे हो गए हैं तो परिवार वालों ने परिवार नियोजन अपना लिया हो, अर्थात 2 से ज्यादा बच्चे उनके ना हो। अगली बात क्या है, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर उन्हें क्या मिलेगा, यह ध्यान रखना है, आपको 2000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 4000 और 11 में प्रवेश करने के में आगामी 2 वर्ष तक 200 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा और उसके बाद उन्हें पूरी राशि प्रदान की जाएगी आगे के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई लाडली लक्ष्मी योजना। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले आपको अगर एमपीपीएससी 2021 को टारगेट करके टेस्ट सीरीज देनी है तो स्पर्धा इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है और आपको सारे टेस्ट मिलेंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। कभी भी आप ज्वाइन करें तो आप ऐप डाउनलोड करके इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन से जुड़ते हैं। बालिका समृद्धि योजना कब चालू हुई, 15 अगस्त 1997, 15 जनवरी 1998, 15 फरवरी 99 और 15 जुलाई 1996। 4 ऑप्शन है हमारे सामने और अब अपन आते हैं सही आंसर के साथ। तो सही आंसर हमारा क्या है, 15 अगस्त 1997। 15 अगस्त 1997 को गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले बीपीएल के नीचे जो रहने वाली बच्ची है उसका जन्म होता है। तो प्रथम 2 बालिकाओं की माता, मतलब शुरू की 2 बच्चियां अगर क्या हुई, 2 संतानें शुरू की बालिकाएं हुई तो 500 रुपए प्रति माह सहायता दी जाएगी। होता क्या है, बालिकाओं को बोझ समझा जाता है, तो बालिकाओं को बोझ ना समझा जाए इसके लिए बालिका समृद्धि योजना चालू की गई। अति महत्वपूर्ण योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, ध्यान रखिएगा। अब अगली बात करते हैं, अगली योजना कौन सी है। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। ऐसे लोगों को दी जाती है योजना, ये ऐसी योजना, इस योजना का लाभ ऐसे पेरेंट्स को दिया जाता है जिनकी सिर्फ और सिर्फ बालिकाएं ही हो, बालक नहीं हो। और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि बालिकाएं, जो पितृसत्तात्मक समाज है वो ऐसा मानता है कि बालिकाएं सेवा नहीं कर सकती माँ बाप की, जो कि गलत है, बालिकाओं को भी करना चाहिए। तो अब आप आते हैं सही आंसर के साथ। तो भैया 2013 में चालू हुई, 2013 में चालू हुई मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। ऐसे दंपति जिनमें केवल एक कन्या है तथा उनके संतान के रूप में कोई पुत्र नहीं है और वो आयकर दाता नहीं है, इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो उन्हें 500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब चालू हुई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कब योजना चालू की गई, अप्रैल 2009, सितंबर 2013, नवंबर 2015 और अप्रैल 2001। ये 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है, तो भैया ध्यान रखिएगा सितंबर 2013। घंटी जी बज गई हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को दबा देंगे। ये बेल आइकन के लिए घंटी बजी है भैया, ध्यान रखना है आपको। और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर जरूर करिएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर बढ़ाना और विपत्तिग्रस्त, पीड़ित, असहाय, निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित करना मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो भैया ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से महिलाओं को एम्पावर किया जाएगा, जिससे जो योजना का लाभ ले रही महिला स्किलफुल हो पाए और स्किलफुल लेबर के रूप में पार्टिसिपेट कर पाए इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट योजनाएं महिलाओं से रिलेटेड थी। अब मैं और योजनाएं लेके नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगा। तब तक लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।